ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर इस सेशन में भगवान शिव के बारे में कुछ विशेष बातें जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अच्छा है, क्योंकि कभी-कभी आवाज़ नहीं आती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान शिव को हम बहुत मानते हैं, लेकिन जब तक हम भगवान शिव को जानेंगे नहीं, उनकी महिमा को और उनके बारे में जानकर हम खुद शिव रूपी नहीं बन जाते हैं, तब तक हम उन्हें मानकर जो फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें जानकर उठा सकते हैं। मतलब भगवान शिव हमारे चारों तरफ हर पल बहुत सारे रूप में विराजमान है। बस हम उन्हें जानना है, और एक बार जान लेंगे फिर उसके बाद एक भक्ति रस अपने आप शुरू होगा, और अपने आप हमारे जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। तो इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बतानी चाहूँगा। नंबर 1, जो भगवान शिव का रूप आपने देखा होगा, भगवान शिव इस पूरी सृष्टि के ना आदि ना अंत, मतलब उनका हमेशा से एक शक्ति, उनका स्वरूप विराजमान है। वो परम आत्मा से भी ऊपर परम स्वरूप हैं। और शिव जो शब्द है, वो शब्द असल में आपने देखा होगा कि शय शब्द जो है वो शून्यता, मतलब इस सृष्टि की शुरुआत है। और वैश जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ज्योतिष की भाषा में भी कुंडली में अगर हम देखें तो अष्टम भाव वो बताता है भगवान शिव के स्वरूप को। यानी कि जिंदगी में जब भी आपकी परेशानी आती है, कुंडली का पहला भाव हमें जिंदगी की शुरुआत बताता है। और ये जो यात्रा है जिंदगी की, जब 8वें भाव में आती है, तो हमारी जो असली पहचान है, हम भगवान शिव को कितना जानते हैं, या हम जिंदगी को कितना जानते हैं। भगवान शिव और हमारी जिंदगी अलग नहीं है। इस सेशन में आप यही सीखेंगे कि भगवान शिव जो हैं, वो खुद हर पल हमारे जीवन के हर मोड़ पर विराजमान है। ज्योतिष की भाषा में जो 8वां भाव है वो भी वही है। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है, वो भगवान शिव का स्वरूप आपने देखा होगा कि भगवान शिव के यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब क्या है कि जो हमारा मन है, वो हमेशा हमारे सहस्त्रार चक्र आत्मा के पास होना चाहिए। हम मतलब जो सोचते हैं, जो दिल से चाहते हैं, करते हैं, उसमें एक जोड़ होना चाहिए, उसमें अलाइनमेंट होना चाहिए। ओके। उसके अलावा हमारा जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर त्रिनेत्र है, आपने देखा होगा जो हम तिलक लगाते हैं, तो ये जो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये भगवान शिव का तिलक है। अगर वर्टिकल तिलक लगाते हैं तो ये तिलक भगवान विष्णु का है। तो इस सेशन में भगवान शिव की अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान शिव के बारे में जाने कि जो तिलक है वो और त्रिशूल दोनों के अंदर ट्राइडेंट लेवल का एक कॉम्बिनेशन है। अगर हमारी जिंदगी में दिल, दिमाग, शरीर या फिर बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों अगर अलाइन होंगे, अलाइन का मतलब क्या है? जिस तरह से आप दिल से कुछ चाहते हैं करना, आपका दिमाग भी वैसा ही सोचे और शरीर भी उस दिशा में लगातार कोशिश करे, तो जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन ये बात कहने में बहुत छोटी है, बट इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। इसी स्वरूप को भगवान शिव से सीख सकते हैं। अगली बात है, जो भगवान शिव का जो डमरू है, वो डमरू असल में धनिष्ठा नक्षत्र के समान एक बांसुरी के समान है, जो अंदर से खोखली है, लेकिन दुनिया के लिए वो एक संगीत है। या ये बोलिए कि जो भगवान शिव का डमरू है, वो हमें सिखाता है कि हमारा जिंदगी खुद एक धनिष्ठा नक्षत्र के समान है, जिसका स्वामी मंगल है, जो हम सेवा के लिए है। यानी कि दूसरों के लिए जब हम सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप हमारा जो है भगवान से कनेक्शन जुड़ जाता है, हम खुद शिवमय बन जाते हैं। अगर हम हमारा जो मन है वो इस माया में रहते हुए, नीचे के जो चक्र होते हैं वो माया स्वरूप है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। अब भगवान शिव का जो चंद्रमा है वो सहस्त्रार चक्र पर है, और हमारा चंद्रमा
लगातार अप डाउन करता रहता है। भगवान शिव की जो आंखें हैं वो जो राहु रूपी है, जो इस दुनिया को देखती है, वो लगभग बंद है, पूरी तरह बंद नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी माया रूपी दुनिया में रहते हुए आपको माया से अटैच नहीं हो जाना है, उसमें खो नहीं जाना है, उसके सत्य को भी जानना है, जो आप अपनी थर्ड आई से जान सकते हैं। और इसी का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र एक्टिव होने का मतलब है कि आप शिवमय बन जाएंगे, आप खुद शिव रूपी बन जाएंगे। और आज्ञा चक्र एक्टिव होने के फायदे क्या हैं? पहला फायदा कि आपके जीवन में जो जरूरी है होना, वो सब अपने आप होता चला जाएगा। जो इंसान आपकी जिंदगी में आने से फायदा है वो अपने आप आएगा। अपने आप बहुत सारी चीजें आपको इंट्यूशंस आएंगे, सब कुछ अपने आप होगा समय के हिसाब से, क्योंकि भगवान शिव का जो रूप है वो काल रूप है। ओके, वो काल का मतलब है समय, यानी कि पर्सनली टाइम इज पर्सनिफाइड मीन्स समय जो है एक व्यक्ति के रूप में है। ये जो हमें हमारा समय है ये अपने आप में भगवान स्वरूप है। तो ये बात आप सीख सकते हैं। ओके, तो अभी मैं चाहूंगा कि वेदांशी आपको सुनाएगी भगवान शिव का रुद्राष्टक, जो जब भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में बालू का शिवलिंग बना के भगवान शिव की आराधना की थी। शिव की आराधना का मतलब है कि खुद को शिव स्वरूप बनाने के लिए, शक्ति लेने के लिए, भगवान शिव की कृपा के लिए वो रुद्राष्टकम बोला गया था। और उसको कालिदास ने लिखा है शिव रुद्राष्टक, और उसकी जो लाइन है वो है नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। तो शुरू करते हैं, रेडी? चलो हाथ जोड़ के। ओके, नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आगे अनङ्कारमूलं तुरीयम् अनघोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं प्रागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्नमौली कल्लोलिनी चारु गंगा लब्धशब्दात् बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत् कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालम्। आगे प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूल निर्मूल शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यम। चलिए आगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है? अच्छा लगा ना? तो कुल मिला के जो शिव रुद्राष्टकम है उसका मतलब अगर आप उसे आनंद से गाएंगे तो आपकी जो भाव है, आपका जो मन है, वो नीचे के चक्रों से उठकर आपके आज्ञा चक्र पर आएगा। असल में इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप जो जिंदगी में कितने भी परेशान हैं, कितने भी, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के साथ जो है जब वो उनकी जो मतलब उनके पीछे सभी प्रकार के थैंक यू शशि जी, थैंक यू, धन्यवाद। और भगवान शिव के साथ मतलब सभी प्रकार की शक्तियां हैं, नकारात्मक भी है और जहाँ राक्षस और सभी तरह की शक्तियां हैं, फिर भी भगवान शिव जो हैं वो आनंदित, परम आनंदित रहते हैं। तो हमें भी जीवन में कितनी भी परेशानियां हैं, कुछ भी है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हर परेशानी से लड़ने की शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो हमेशा हमें आशीर्वाद
हमेशा देते रहते हैं, सिर्फ हमें अपने आप को शिव में बनाना है। अगली बात क्या है कि जो हम जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं या जो हम दूध चढ़ाते हैं या फिर भगवान शिव को प्रिय है बेलपत्र, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके पीछे एक रहस्य ये भी है कि जब भी आप खुद भी स्नान करें, तो उस जल को आप खुद को भगवान शिव स्वरूप मानकर बहुत ही आनंद के साथ, जल जो है वो अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप है। इसी प्रकार से अगर आप जो दूध है, जल है या फिर जो पंचगव्य है, उससे आप खुद भी स्नान करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके मन के लिए, आपके आज्ञा चक्र के लिए काफ़ी लाभ होगा। उसके अलावा जो मंत्र है, शिवो अहम, हम जब जाप करते हैं शिवो अहम, इसका मतलब है कि मैं ही शिव हूँ और शिव में ही मैं हूँ। मतलब मुझ में और शिव में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हर पल भगवान शिव से जुड़े और हर तरफ भगवान शिव के दर्शन करना सीखें। जब हम आनंदित होते हैं तो हम हर चीज़ में भगवान शिव को याद करते हैं, परेशानी में भी भगवान शिव को याद करते हैं। तो अपने आप हमारे मन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और मन की शक्ति बढ़ने से हमारा दिमाग में वो परेशानियों के समाधान आते हैं। दूसरी बात, जितना भी हम सकारात्मक सोचते हैं, कितनी भी परेशानी है, सकारात्मक सोचने से लगातार हमारे दिमाग की जो ताकत है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम एक ना एक दिन सॉल्यूशन ज़रूर निकाल पाते हैं। तो इसलिए सकारात्मक ज़रूर सोचें और भगवान शिव की तरह बने। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता था, जैसे कि जैसे भस्म है, तो पुराने ज़माने में जो राख है या फिर किसी भी प्रकार की जो भस्म है हम शरीर पर लगाई जाती थी, प्लस स्नान में इस्तेमाल होती थी, इवन खाने में इस्तेमाल होती थी। लेकिन आजकल हम सिर्फ वो चीज़ों को सिर्फ देखने में या भगवान शिव पर भस्म लगते हुए देखते हैं बस। लेकिन उसके पीछे मतलब है कि आप अपने जीवन में धारण करें उन्हें। अगर जैसे कि भस्म है, आप उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखें, ओके? उसके बारे में रिसर्च करें, खुद अपने जीवन में उतारें। उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊँगा, बट आप इस चीज़ से समझ लें कि भस्म जो है वो हमारे लिए है। हम खुद शिव में हैं, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए उसका इस्तेमाल। और जैसे कि त्रिशूल है, त्रिशूल का मतलब मैंने बताया बॉडी, माइंड एंड सोल, वो एक शक्ति का स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ-साथ इसका एक मतलब ये भी है कि वक़्त के साथ में हमें हर रूप, यानी कि रुद्र रूप भी हमें ज़रूरत पड़े वक़्त के साथ तो वो धारण करना चाहिए। हमेशा जो है भगवान से सिर्फ़ माँगने की जो स्थिति है वो ना रहे, हम खुद भगवान के साथ मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प लें कि हे शिव भगवान, मैं ये करके रहूँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हो जाएगा। ये विश्वास आप रोज सुबह उठने के साथ करें। आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में, उस बात को मन में ज़रूर विश्वास के साथ शुरू करें। ओके? उसके बाद आता है कि स्नान का मैंने बताया, भस्म का हो गया, मंत्र। मंत्र को हमेशा मन से बोलें। मंत्र से उच्चारण जब दिल से किया जाता है, तो वही आज्ञा चक्र से निकलता है। और आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक आज्ञा बन जाती है। आपने अगर बोला कि नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, ये आज्ञा चक्र से अगर निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो भक्ति है, वो भगवान शिव के पास पहुँचेगी। और भगवान शिव का मतलब इस प्रकृति के अंदर ही वो शक्ति छुपी है, हमारे पास, हमारी आत्मा में हर पल छुपी है। बस उससे कनेक्शन हमें जोड़ना है और कनेक्शन जोड़ने के लिए दिल से करें, जिंदा दिल रहे। और उसके लिए आपको मतलब हमेशा एक तरह से इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना है वक़्त के साथ में कि आप जब चाहें, जिस रूप में चाहें, रूप धारण कर सकें। आपके अंदर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप जब चाहें गाना गाएँ, जब चाहें मस्ती करें, जब चाहें एक बचपना आपके अंदर आ जाए। ये सारी चीज़ें कभी भी उम्र की बाउंडेशन में नहीं होनी चाहिए कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कैसे डांस करूँ, अब कैसे मस्ती करूँ, कैसे खुश रहूँ। हमेशा आप बच्चों की तरह मस्त रहना सीखिए। आपके अंदर अपने आप ही वो शक्तियाँ आएँगी, ये मेरा विश्वास है, अनुभव है। उसके अलावा मैंने तिलक का बताया। तिलक का मतलब ये आज्ञा चक्र पे तिलक लगाने से, एक छोटा तिलक हम आजकल लगाते हैं, ये एक सिंबल है। ये एक सिर्फ़ समझिए कि सांकेतिक है, बट इसका असली फ़ायदा कब होगा? जब आप अच्छे से लगाएँगे, कम से कम सोमवार के दिन चंदन का तिलक लगाएँ और उसकी महत्व को समझें, अपने जीवन में उतारें, आपका मन बहुत ही आनंदित रहेगा।
अगर इतना नहीं कर सकते तो त्राटक करें। त्राटक मतलब एक बिंदु पर फोकस करें, आपका आगे चक्र एक्टिव होगा। जीवों के साथ, पेड़ पौधों के साथ जुड़े। ओके, थैंक यू नेहा जी, धन्यवाद। और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि भगवान शिव को चंद्रशेखर क्यों कहते हैं? चंद्र शिखरे यश है, मतलब जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। तो हम खुद मीन्स शिव की तरह बने। ओके, और हमेशा कोशिश करें कि हमें जो है भगवान शिव से सीखने को मिले हर पल, और खुद भगवान शिव की जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको अपने जीवन में उतारे। ओके, तो कुल मिला के ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि समुद्र मंथन के बारे में भी मैंने बताया था पहले कि हमारी ज़िंदगी में हर पल एक समुद्र मंथन रूपी द्वंद्व चलता रहता है, एक युद्ध चलता रहता है। उस युद्ध के अंदर कुछ परेशानियाँ आती हैं, उस समुद्र मंथन में एक ज़हर रूपी परेशानियाँ निकलती हैं। भगवान शिव ने उन परेशानियों रूपी ज़हर को अपने जो धारण किया, वो गले तक, इसका मतलब अपने जीवन में उसको एक तरह से उसके साथ रहे, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम में ना फंसे। ओके, और थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत ही पेशेंस के साथ सुनती है और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करती है। ओके, और अगली बार अगले सेशन में अपने बारे में बताएगी बहुत सारी चीज़ें। आज थोड़ा समय कम है, लेकिन शी इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टेड ऑल्सो स्पीक, उसको योगा भी आता है और वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी। तो इसके शब्दों में आपको मज़ा आएगा। अभी ये बहुत शांत दिख रही है। ओके, यस गीता जी, धन्यवाद। तो मेरा मकसद है कि भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो सिर्फ पूजा करके ना भूल जाए कि भाई आज शिवरात्रि है, आज हमने पूजा कर ली और बस। नहीं, आप हर पल भगवान शिव की तरह एक बिंदास, एक खुश की तरह, और हमेशा ज्ञान लें भगवान शिव से, और भक्ति में डूबे। भगवान शिव का जो मंत्र है शिव रुद्राष्टकम, ये भी। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान शिव के बारे में मैं ज्योतिष की भाषा में भी बता सकता हूँ। आपने देखा होगा कि जो कुंडली है, उसमें मैंने बताया 8वां स्थान जो है वो ट्रांसफॉर्मर है। आप देखेंगे जो विष्णु भगवान है वो पालन करता है। पालन करता मतलब कि भाई जैसे एक बार घर बन गया है, अब उसको मेंटेन करना है, उसको चलाना है, ये भगवान विष्णु का काम है। लेकिन जब बहुत पुराना घर हो जाता है, या ज़िंदगी में कुछ परेशानी आती है, या घर में कुछ परेशानी है, या किसी भी तरह की जो हमें एक बदलाव की ज़रूरत है, बहुत बड़ा बदलाव, तो वो बदलाव जो है हम इतना आसानी से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए, बहुत बड़ा विल पावर चाहिए, संकल्प चाहिए, वो सब भगवान शिव से हमें मिलता है। तो भगवान शिव अष्टम भाव के कारक हैं, जिनके लिए जो नवम भाव रूपी एक नई जीवन दे देते हैं। इसलिए 8वें भाव में अगर किसी की प्रॉब्लम है, ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम अगर अटकती है और 8वें भाव से उसका कनेक्शन है, तो भगवान शिव से सीखें और भगवान शिव की आराधना करें। साथ में उनके आराधना के साथ में अपने अंदर लगातार एक ऊर्जा भरें। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना बोलें, अपनी ज़िंदगी के बारे में गलत ना सोचें। हम क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं ज़िंदगी में कि हमने इतना कुछ किया, हमें नहीं मिला, हमने इतना कुछ किया, हमें ये मिला, दूसरों को ये मिला। ये कंपेयर करने से हमारा मन नीचे के चक्रों में अटका रहता है। हम हमेशा थैंक यू बोलें, हमारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। तो उससे क्या होगा, उससे अपने आप हमारे मन रूपी चंद्रमा में एक शक्ति आएगी, और उससे हम और ज़्यादा अच्छा आइडियाज़ आएगा, और ज़्यादा अच्छे रास्ते निकलेंगे, और ये 100% होगा। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत कुछ ये चीज़ों से सीखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जो आज जैसे शिवरात्रि है, तो आप क्या करें कि आज के दिन से कुछ संकल्प लें अपने जीवन में। वो संकल्प क्या-क्या ले सकते हैं? नंबर 1, हमेशा कोशिश करें कि अपने जो दोनों आँखें हैं, उनको हमेशा एक तरह से दुनिया की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी ना हो जाएँ। जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल पे बहुत सेलेक्टिव हों। बहुत सारी चीज़ें फालतू की आपके सामने आती हैं, उनमें खो ना जाएँ। समय बहुत कीमती है, समय का मतलब है काल, और शनि का मतलब है शनि। अगर आपने समय को रिस्पेक्ट नहीं किया, समय का
वैल्यू नहीं किया तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा एक समय के बाद। इसीलिए हर पल में आप बहुत ही सेलेक्टिव बनना सीखें और रेस्पेक्ट करें। आप जो भी करते हैं उसमें क्रिएटिव करें अपनी लाइफ में खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीवों के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें। ओके, तो ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र आपकी लाइफ के लिए जो भगवान शिव से सीख सकते हैं वो है कि आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपका थर्ड आई है उसे मजबूत करने के लिए चंद्रमा के उपाय करें। भगवान शिव मतलब चंद्रमा के उपाय करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके लिए क्या करें, हमेशा जब पूर्णिमा हो, पूर्णिमा पर फास्ट रख सकते हैं। पूर्णिमा पर आप कोशिश करें जो आपका खाना पीना है, जनरल डेली लाइफ में भी सिंपल खाना खाएं और पहला खाना हमेशा फल होना चाहिए। और हमेशा रोज फल को भगवान के पास पूजा की जगह पर रखें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उसके बाद उस ब्रेकफास्ट को लें। क्योंकि हमारा शरीर शिव शिव स्वरूप है, हम खुद शिव स्वरूप हैं। हमारा शरीर एक मंदिर है, उसमें जो आत्मा है वो भगवान का स्वरूप है। अगर इस भावना से उस खाने को ग्रहण करेंगे, खाने को खाना नहीं है, ग्रहण करना है, फिर देखिए वही खाना एक प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का मतलब है अमृत के समान ताकत देने वाला। ओके, वो खाना इस तरह से खाएं। उसके अलावा जो चंद्रमा है वो जब ऊपर सहस्त्रार चक्र पर भगवान शिव के समान रहता है तो हम जैसे भगवान शिव जो है दुनिया की चकाचौंध से दूर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसका मतलब भी आपको समझना होगा कि आप चाहे कितना भी भागदौड़ में बिजी रहे, उस चकाचौंध में इतने ना खो जाएं कि आपके पास थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव टाइम ना हो जिसमें आप अपने बारे में सोच सकें, जिसमें आप ध्यान लगा सकें, प्राणायाम कर सकें। आप याद रखें कि हम सोचते बहुत हैं कि प्राणायाम करेंगे, हम ये करेंगे, बट करते नहीं हैं। आप रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन अकेले अकेले रहने की आदत डालें। थोड़ी देर के लिए क्रिएटिव बने, अकेले रहें, शांत रहें, मौन व्रत करें। भगवान शिव के ज़्यादातर प्रतिमाओं में आपने देखा होगा कि वो एक ध्यान में है, प्राणायाम में है, आंखें उनकी वो थोड़ी सी खुली हैं। इस बात में बहुत रहस्य छिपा है। ये हर पल हमें करना चाहिए कि हम दुनिया में रहकर भी इतने ना खो जाएं। हम हर पल मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। वो कैसे? आप जब भी मौका मिले सांस लें और धीरे धीरे उसको छोड़ो। सांस पे कंट्रोल करना सीखिए और सांस पे जब फोकस करेंगे तो आपकी सांस में प्राण ऊर्जा और आपकी जो संकल्प शक्ति है वो जुड़ के आपके शरीर पे जाएगी और आपके मन को, शरीर को हर तरह से फायदा करेगी। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आज्ञा चक्र के उपाय बताए। चंद्रमा का हर सोमवार को कर सकते हैं, पूर्णिमा पे भी करना है। और जितना हो सके आप कोशिश करें कि जो खाना है वो बाहर का खाना जो है कम से कम, जो भी आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं वो भी, या हर चीज़ आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, मतलब उनको प्योरेस्ट फॉर्म में पाने की कोशिश करें। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके बाद है जो भगवान शिव से भी आप सीख सकते हैं, भस्म। भस्म का मतलब है कि जिस तरह से हमने पहले जैसे कि भगवान शिव के पूरे शरीर पर भस्म होती है, अब फिर बाद में हमने सीखा कि चलिए फोरहेड पे लगा लेते हैं। फिर वो छोटा सा स्वरूप रह गया एक बिंदी के रूप में, और धीरे धीरे वो बिंदी भी खत्म हो गई, मतलब जो तिलक है वो भी खत्म हो गया। इस चीज को आपको समझना है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ फोटो में वो चीजें रह जाएं और हम धीरे धीरे इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड बन जाएं, इतने ज़्यादा हम मॉडर्न बन जाएं कि हम अपने जो संस्कृति है उससे पीछे हट जाएं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम उन चीज़ों को लाइफ में लेकर आएँ, तो उससे फ़ायदा होगा। उस पर रिसर्च करें। भगवान शिव का कनेक्शन 8वें भाव से है। इसका मतलब है रिसर्च, इसका मतलब है एक्सप्लोर करना, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप खुद जीवन में हमेशा चीज़ों के साथ रिसर्च करें, सीखें नया कुछ हमेशा। ओके, ये हुआ। तो इस तरह से अभी अगली बात जो आप कर सकते हैं, जब भी आप पानी पिए तो पानी को जो है, ये चंद्रमा का उपाय है, भगवान शिव का उपाय है, या फिर शनि का उपाय है, या अष्टम भाव का उपाय है कि हमेशा पानी को आप अपने हाथ में गिलास रखें और बड़े आनंद के साथ। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये मेरा पानी है, वाइट कलर। ओके, एंड
इस पानी को आप हमेशा कोशिश करें पीने से पहले अपने हाथ में रख के एक भावना इस पानी के साथ जोड़ें कि ये जो पानी है, ये सिर्फ़ पानी नहीं है, इसमें सभी देवता हैं, इसमें सारी ऊर्जाएँ हैं। जैसा मैं जिस भाव से जिस इच्छा से मैं पानी से पीऊँगा और सिप करके पीना है और बहुत ही आनंद के साथ इसे ऐसे लगना चाहिए कि आप जो हर पल सोचते हैं, करते हैं, खाते हैं, हर चीज़ में एक थैंकफुलनेस भगवान शिव का स्वरूप आपको दिखना चाहिए हर चीज़ में, ओके? तो इस तरह से आप ध्यान से पूरे फ़ोकस के साथ आँखें बंद करते हुए और ध्यान से ये एटलीस्ट कभी-कभी कर सकते हैं। कभी आपको आदत नहीं है, इस तरह से आप फटाफट पीने की आदत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप जल्दबाज़ी में रहते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो सारी कोशिकाओं में नहीं जा पाते इस वज़ह से और आपके जोड़ों की दर्द, शरीर की प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाती है, ओके? ओम नमः शिवाय। तो ये एक मतलब एक छोटा-सा उदाहरण है, आप अपने तरीके से करें, रिसर्च करें हर चीज़ पे और हर चीज़ में डिवाइन फीलिंग रखें, एक दिव्यता रखें कि ये सब जो भी है, भगवान शिव का ही स्वरूप है हर जगह पर। तो मैंने 4 उपाय बताए, उसके अलावा आप कोशिश करें कि जब भी आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो शिवलिंग पर अपने अनामिका सूर्य की जो उँगली है उससे एक वहाँ पर फिंगर टच करके और अपने आज्ञा चक्र पर लगाएँ। जो भगवान का जो स्वरूप है वहाँ पर जो ऑरा है वो इतना एनर्जेटिक होता है क्योंकि लगातार वहाँ पर उस तरह का एनर्जी क्रिएट होता है। तो जब भी आप मंदिर में जाएँ या फिर घर पे भी आप कर सकते हैं कि जो शिवलिंग का वहाँ पे आप जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं वहाँ पे अपने जो अनामिका है सूर्य की उंगली है उससे तिलक लगाना है, ओके? और इसको हमेशा पॉइंट पे आज्ञा चक्र पे लगाएं और आंखें बंद करके उसको ध्यान में उसको अपने ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें, उसके साथ जुड़ जाएं। ये एक छोटा सा उपाय है जो आपके माइंड को, इसको मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ कि अगर आप आनंदित होते हैं हर छोटे कर्म से, हर छोटी घटना से, तो आपके आज्ञा चक्र पर लगातार काम होता है, आपको बहुत फ़ायदा होता है, ओके? तो इस तरह से ये हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं, जो उसको मैं अपने अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगा। और ये 5 उपाय हो गए। अगला उपाय मैं आपको एक और उपाय बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें जितने भी मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय आप बोलते हैं या फिर शिवोहम बोलते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों को जल्दबाजी में ना बोलें, स्लो मोशन में, आनंद के साथ, ओके? उससे क्या होगा कि आपके भाव उसमें जुड़ जाएँगे, इमोशंस उसमें जुड़ जाएँगी, तब आपको अच्छा लगेगा, ओके? तो ये एक उपाय है, खाने का मैंने बता दिया, नहाने का कि आप आनंद के साथ नहाएँ, आपको मैंने भस्म का बताया, आपको मैंने बताया कि आप आपके आस-पास जो भी घटना घटती है, उसमें भगवान का स्वरूप को ढूँढें और एक मैंने बताया कि बच्चों के साथ रह के बच्चे जैसा बनना सीखें। इससे क्या होगा कि आपका बुद्ध मजबूत होगा, आपके अंदर बॉडी में वो हार्मोन्स इस तरह के आएँगे, ओके? ओके यस बेंगेरा जी ने पूछा है कि डमरू, जो डमरू है, ये जो आपने देखा होगा कि इस ब्रह्मांड में कण-कण में हर पल एक वाइब्रेशन चल रही है। हर पल डमरू के स्वरूप में लगातार एक तांडव है, लगातार एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है, एक जैसे कि हमारे शरीर में कोशिकाएँ लाखों कोशिकाएँ मरती हैं और लाखों नई बन जाती हैं। तो वो एक तांडव है, वो एक डमरू का स्वरूप है, ओके? तो इस तरह से डमरू को आप इस तरह समझिए कि ये इस प्रकृति का एक एक समझिए कि जैसे कि तांडव है। इस प्रकृति के अंदर जो भगवान की जो लीला है, भगवान शिव हर पल, हर कण में अपनी लीला के माध्यम से इस सृष्टि को बनाए हुए हैं। वो कैसे बनी है? जब तक पुरानी कोशिकाएँ जो मतलब मृत हो जाती हैं और नई कोशिकाएँ बनती हैं, पुरानी चीज़ों के अंदर जान डाल देना, पुरानी चीज़ों के अंदर एक बदलाव आ जाना, वही जो है भगवान शिव का स्वरूप है, वही डमरू का स्वरूप है, ओके? और डमरू को आप धनिष्ठा नक्षत्र से समझ सकते हैं, तो वो भी है, ओके? मैं एक आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें।
ये मेरे पास भगवान शिव के लिए शिव पुराण है, जो आपको शायद इसका वर्डिंग उल्टा दिख रहा होगा, बट आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी डिटेल्ड बुक है शिव पुराण। मेरे पास भगवान शिव के ऊपर बहुत सारे हैं, मोर देन 3000 बुक्स का कलेक्शन मेरे पास है, जो अलग अलग फील्ड की हैं। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखानी चाहूँगा कि जो आप देखेंगे कि जो भगवान शिव हैं, वो एक तरह से पेड़ के नीचे और प्राणायाम मुद्रा में हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगर खुद जीवन में कितनी भी भाग-दौड़ है, लेकिन मन से आपका शरीर भाग-दौड़ कर सकता है, लेकिन मन जो है आपका, वो एक तरह से काम होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, आपके इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अपने आप शिवमय बन जाएँगे। उसके अलावा अगला मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोटो, जो कि ये आप देख सकते हैं कि भगवान शिव जो हैं कैलाश पर, यहाँ पर जो है इसमें दिखाया गया है कि तपस्विनी शती के सामने शिव का प्राकट्य। इसका मतलब है कि त्याग और बलिदान की जो भावना आपके अंदर होगी, तो भगवान शिव का स्वरूप आपके अंदर वो आना ही है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं शिव का स्वरूप है, तो वो ऐसे ही है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव जो हैं, वो उनके पास में पूरी टीम है, जो वो सब राक्षस और सब तरह की शक्तियाँ हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में भी आस-पास जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनके साथ भी हम जीना सीखें। अपने आप को उनके साथ में जो है किस तरह से जी सकते हैं। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे हैं, बट अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं आपके एड्रेस पे भेज सकता हूँ। और भी बहुत सारे सवाल हैं, अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और अगर आपको इस तरह से कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और आने वाले टाइम में हर टॉपिक को मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप अपने कमेंट्स, अपने विचार ज़रूर बताएँ, ताकि आने वाले टाइम में और अच्छे से मैं कोशिश कर सकूँ। ओके? तो आज महाशिवरात्रि के पर्व मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को दिल से शुभकामनाएँ।